ईएमआरएस की तरफ से अभी 20/6/2025 को ही यह एक नोटिस जारी किया था। आपने इस नोटिस को भी पढ़ा होगा। 20/6/2025 को यह नोटिस आया था। इस नोटिस में इन्होंने कहा था, सब्जेक्ट था गाइडलाइन फॉर एंगेजिंग गेस्ट टीचर अगेंस्ट वैकेंसीज। इन्होंने कहा कि हम लोग गेस्ट टीचर की भर्ती कर रहे हैं, तो आखिरकार गेस्ट टीचर की भर्ती ये लोग क्यों कर रहे हैं? तो इसमें कहा था भैया, नेस्ट यानी जो नेशनल इनका जो टीचिंग एग्जाम करा रहा है उसकी एजेंसी का नाम है, ध्यान रखना, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो नेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ नोटिफाइंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटिंग रेगुलर टीचर मे नीड एडिशनल टाइम। जो सेकेंड फेज की जो भर्तियां आने वाली हैं उसके लिए नेस्ट को थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। However, by considering the reopening of EMRS after summer vacation, अब जब समर वैकेशन के बाद के जब नई EMRS विद्यालय खुले और उन सभी विद्यालयों के पढ़ाने के लिए इट इज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी टू एंगेज गेस्ट टीचर अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट टू इंश्योर दैट एकेडमिक एक्टिविटीज आर नॉट अफेक्टेड इन ऑल EMRS। सभी EMRS में अभी परमानेंट टीचर नहीं है, तो इसलिए गेस्ट टीचर तब तक रख लेते हैं जब तक कि हमको जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए भर्ती करने के लिए इन ऑर्डर टू improve the quality of teaching learning process. It is very essential to engage guest teacher only up to 31st March 2000। क्या लिखा? only up to 31st March 2026 यानी इस सत्र के लिए उन्होंने गेस्ट टीचर को रखा है। और टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर विच एवर इज अर्लियर, जब तक रेगुलर टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता जो अर्लियर है, जो बहुत जल्दी है। Hence, the need of calculating guideline to engage guest teacher is felt. It is requested to follow the guideline given below to engage qualitative and experienced candidate as guest teacher। यानी अब वो कह रहे हैं कि भैया तब तक हम क्या रख ले रहे हैं, गेस्ट टीचर की नियुक्ति कर ले रहे हैं जब तक कि परमानेंट टीचर नहीं आ जा रहे। आई थिंक अब आप, मुझे लग रहा है कि अब आप एक प्रश्न तो आप मुझसे अब नहीं पूछेंगे भैया इसके बारे में, इस इवेंट में भर्ती कब तक आएगी। आई थिंक मुझे लगता है कि अब आप एक सवाल आप मुझसे नहीं पूछोगे कि अनुपम सर इसकी भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि ईएमआरएस ने खुद इस बात को कह दिया है कि भर्ती तो बहुत जल्दी आएगी और उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं, अर्लियर हैं, नीड एक्स्ट्रा टाइम, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए जिस पर वो लोग कार्य रहते हैं। तब तक वो क्या कर रहे हैं भैया कि अपना गेस्ट टीचर रख लेते हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि इस सत्र में, इस 2025 में ये भर्ती नहीं निकाले, जून जुलाई चल रहा है अभी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इन्होंने, अगस्त सितंबर में मान के चलता हूं मैं ऐसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन की बात की भैया, है ना। हो सकता है अगर आगे बढ़ गया दिसंबर जनवरी में ये बढ़ गई भैया नोटिफिकेशन की बात, तब जाकर के इन्होंने कहा भैया कि तब जाकर के भैया जून जुलाई में जाकर के इन्होंने कहा भैया पिछली बार की तरह जून जुलाई में जाकर के पेपर लिया भैया और हाल फिलहाल में उनको पास करा करके उनको ज्वाइनिंग करके ज्वाइन करा दिया। ये कर सकते हैं, 2-1 आध महीने लेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल ईएमआरएस एग्जाम में सोशल स्टडीज वाले विद्यार्थियों का आ रहा है कि वो सोशल स्टडीज वाले विद्यार्थी कैसे करें तैयारी और पाठ्यक्रम क्या है इसका। एक एक करके सबसे पहले इन डाउट्स को समझते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में बात करेंगे तो टीजीटी में जो लास्ट में जो 2023 वाली भर्ती थी उसमें 5660 पदों पर टीजीटी की भर्ती थी। और टीजीटी में भी अगर मैं बात करूंगा, ये जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे जो मेरा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, उसमें टोटल 670 पदों पर भर्ती थी। जनरल के लिए 273, ईडब्ल्यूएस के लिए 67, ओबीसी के लिए 180, एससी वालों के लिए 100 और एसटी वालों के लिए 50। इस तरीके से टोटल 670 पदों पर पोस्ट निकली थी। अब भी लगभग पोस्ट्स अगर निकलेंगी इस बारे में भी, तो आप लगभग मान लीजिए भैया 700 के आसपास, 700 के आसपास, 700 से और बढ़ के, क्योंकि अब अधिक पदों पर भर्तियां निकलेंगी तो 700 के आसपास, 700-800 के आसपास, इस रेशियो में 150 ऊपर नीचे भर्ती आपकी आएंगी, ध्यान रखना भी, है ना। अच्छा, अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो सैलरी है वो लगभग 44,900 बेसिक सैलरी है, 1,42,000 तक है। 44,900 बेसिक है, 10-15 हजार रुपए DA, RRA दुनियादारी इसमें जोड़ दो तो लगभग ये आपकी सैलरी पहुंच जाएगी भैया 60,000 के आसपास। 60,000 के आसपास आपकी शुरुआत में सैलरी पहुंच जाती है टीजीटी में, ध्यान रखना भैया। पेपर कैसे होता है? तो पेपर आपका इसमें होता है, ईएमआरएस का जो एग्जाम होगा विल बी कंडक्टेड OMR बेस्ड, पेन पेपर बेस्ड होगा, जो लास्ट वाला 2023 वाला हुआ था। अब हो सकता है 2025 में नियम बदल दें कि जी ऑनलाइन होगा, तो वो कह नहीं सकते, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम पैटर्न में 120 नंबर का होता है टीजीटी में, आपको पता है 30 नंबर का लैंग्वेज होता है जो केवल अपियरिंग क्वालिफाइंग होता है, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ऊपर का नहीं जोड़ेगा। 120 नंबर का होगा। अभी एक वीडियो और मैं करूंगा जिसमें मैं टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ के बारे में आपको बता दूंगा।
टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ बता दूंगा लास्ट 2023 वाले एग्जाम के आधार पर, राइट। तो 120 में से आप बड़े आराम से 90-100 के नंबर आपके आगे, तो आप बढ़िया तरीके से टॉप कर जाओगे। इसमें सिलेबस क्या है इसका ध्यान रखना भैया। अगर सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो ये इसका सिलेबस है, वही जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज है। तैयारी कैसे करें टीजीटी की? हमेशा टीजीटी एग्जाम हो या पीजीटी एग्जाम हो, वही बच्चा पास करता है जिसकी अपनी सब्जेक्ट पर कमांड होती है। जी हाँ, मैं वास्तव में कह रहा हूं, जीके जीएस पढ़ करके, रीजनिंग पढ़ करके, इनमें से 40 नंबर का सेगमेंट है, कितना भी रट्टा मार लो, कितना भी कर लो, 20-25 नंबर तो नॉर्मली ले आओगे, थोड़ा पढ़ करके 20-25 नंबर ले आओगे। 80 नंबर के सब्जेक्ट में बहुत पढ़ना पड़ोगे, थोड़ा पढ़ के 80 में से, इसी सब्जेक्ट की बता रहा हूं मैं, थोड़ा पढ़ के 80 में से 30-40 नंबर भी नहीं आए जा रहे, मैं लिख करके दे रहा हूं। या बहुत पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स को डिटेल में बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं 60-65 नंबर के आसपास स्कोर यहाँ पे लेके आ पाओगे। तो 60-65 नंबर यहाँ पे आ जाओगे, 20-25 नंबर एक कंपनी में आ जाओगे, तो 65 लगाओगे, लगभग 90-95 नंबर के आस पर आ जाओगे, बढ़िया रैंक में आ जाओगे। नंबर सब्जेक्ट पे काम करना है, तो तैयारी कैसे करनी है? अगर आप सोशल स्टडीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है। सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा ना एसएसटी का, तो ये जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर की उसमें कंप्लीट हो जाती है कि जो आप ब्रॉडली डिटेल में चीजों को पढ़ते हो, तो ध्यान रखना। अब ऐसे में ये बात हमने आपको बता दी, टीजीटी में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अच्छा, टीजीटी के लिए क्या है? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, 35 साल से उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया, मतलब एज लिमिट ऑफ 35 साल है, ध्यान रखना भैया, है ना। और टीजीटी में क्या है? एसएसटी वाले के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। Geography with history, economic, political science. In other words, candidates should have studied any two subject out of history, geography, economics, political science, in which one must either or history, geography. History, geography above subject have been studied for all 3 years in the graduation. ये बस थोड़ी दिक्कत है कि तीनों साल आपने जो सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी है वो तीनों साल आपने पढ़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। हिस्ट्री या ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडी फॉर ऑल 3 इयर्स। सब्सिडरी में हिस्ट्री या ज्योग्राफी के अलावा कोई और दूसरा सब्जेक्ट है, वो अगर आपने 1-2 साल भी पढ़ा है काम कर जाएगा, लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी पूरे 3 साल आपने पढ़ा होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। अच्छी बात है भैया। डिग्री इन ज्योग्राफी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो यही है भैया। और इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऑल टीजीटी एग्जाम के लिए क्या होता है भैया? आपका सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और आपकी क्या होनी चाहिए? हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की योग्यता आपकी होनी चाहिए, ध्यान रखिए। ये बात मैंने आपको बता दी। जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज डायरेक्शन, टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम, नॉलेज ऑफ आईसीटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, ये सब कुछ, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, और ये आपका सब्जेक्ट। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सब्जेक्ट को लेकर के चीजों को करना है, ठीक भैया। अच्छे से करिए। मैं तो 2 ही बातें कहता हूं तैयारी के लिए, या तो कर लो भैया सेल्फ स्टडी करो भैया अपनी। मैं ऐसा नहीं कि केवल अपने पेड कोर्स को लेकर के बात करता हूं, टीजीटी वाले बच्चे हो, थोड़ा सा माइंड से सोचो, है ना, एकदम बढ़िया। तो सेल्फ स्टडी कर लो भैया अपना। सेल्फ स्टडी के लिए अपने सब्जेक्ट को लेकर के ग्रेजुएशन की सारी किताबों को दोबारा से पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ो, और बाकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन DSS भी है आपका, KVS है आपका, है ना, NVS है आपका, ध्यान रखना, या आपका यूपी का कोई भी एग्जाम, इनके टीजीटी लेवल के प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, वहां से भी कर सकते हो। खुद से कर ले रहे हो, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो, मेरे साथ में जुड़ जाओ। मेरा एक बढ़िया बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? टीजीटी SST का मेरा अनुपम बैच चल रहा है, एप्लीकेशन पे लगातार क्या करा रहा हूं, SST की तैयारी आपको एनसीईआरटी के साथ करा रहा हूं। कई 100 बच्चे अब तक इस बैच में एडमिशन ले चुके हैं, कुछ DSSB के हैं, कुछ KBS के हैं, कुछ NVS के हैं, कुछ MRS के हैं, कुछ यूपी की तैयारी करें, अलग अलग सारे बच्चों को एक जगह टीजीटी पढ़ा रहा हूं, SST डिटेल में, तो एनसीईआरटी के साथ 6वीं से लेकर 12वीं तक की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। अब जैसे आप कर रहे हो ये हमारा टीजीटी की तैयारी, तो आपको इसमें क्या मिलेगा बैच में? आपको इसको थ्योरी तो पढ़ेगी मिलेगी, आपको इसमें कंप्लीट जितना भी आपका कंटेंट है वो आपको पढ़ने को तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ की साथ जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है आपके लिए क्या, कि DSSB, यूपीएलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, KVS टीजीटी, बिहार स्टेट टीजीटी, हरियाणा टीजीटी, नवोदय विद्यालय का टीजीटी, ध्यान रखना, सॉरी, नवोदय विद्यालय का टीजीटी, और ऑल टीजीटी एग्जाम जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0, 2.0, 1.0, उसमें टीजीटी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसी कोर्स में कराए जाएंगे। होल्डर बना दूंगा अलग तरीके से बैच में कि DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, KVS के, उसके
बड़ा कंटेंट है। अभी 1-2 महीने में नहीं हो पाएगा, 4-6 महीने लगातार मेहनत जब मैं करूंगा तब जाकर के कोर्स बनेगा, और आप भी 6-7 महीने, 1 साल, 6 महीने कम से कम ढंग से पढ़ोगे तब जाके आपकी तैयारी हो पाएगी। और कोर्स की वैलिडिटी भी 36 महीने की है भाई साहब। थ्योरी कंटेंट पूरा पढ़ लोगे, सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लोगे, सोशल स्टडीज की तैयारी का एकमात्र बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मैं दे रहा हूं, जहां पर आप एसएसटी की डिटेल में तैयारी करोगे। फिर आप किसी भी कोर्स में बैठ जाओ, 36 महीने में, 3 साल में कोई ना कोई भर्ती आएगी, और अलग अलग भर्तियां आएंगी, अलग अलग भर्तियों में अप्लाई कर करके परमात्मा चाहे किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन जरूरी है सब्जेक्ट को पढ़ना। 1499 का कोर्स है, आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा तो इसको डिस्काउंट करके मैं कर दिया हूं 1299। ये कोर्स आपको 1299 का मिलेगा बेहतर तरीके से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीजीटी एसएसटी की लिंक दे रखी है, लिंक पे क्लिक करके कोर्स को परचेज कर लो। एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, क्लास जोन CLASSZONE क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप दे रखा हूं, डाउनलोड करके पढ़ लो वहां से, या फिर मुझे इस नंबर पे कॉल कर लो 9235566411। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। पेड कोर्स में लगातार क्लास चल रही है, अभी 2 क्लास चल रही है, दोपहर को 2 बजे क्लास चल रही है, 2 PM क्लास चल रही है। वो क्लास चल रही है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री वाली क्लास, प्रॉपर 9th और 10th की एनसीईआरटी प्लस सारी की सारी राज्यों की, बिहार बोर्ड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इनकी एससीईआरटी की किताबों को भी मैं पढ़ रहा हूं। शाम को 7 बजे आपकी जो क्लास चल रही है वो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। 2 क्लासेस अभी आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगी। बहुत जल्दी तीसरा सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस से शुरू हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट भैया, तो पॉलिटिकल साइंस आपका तीसरा सब्जेक्ट आपका इसमें शुरू हो जाएगा बेहतरीन नोट्स के साथ में। देर मत करो, ज्वाइन कर लो, 5-6 महीने में आपकी पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से करा दूंगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी के लिए जाना जाता हूं, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करते हो, चैनल का नाम ही है एसएसटी बाई अनुपम सर। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी बातें अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी होगी तो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल।